तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक की इंटीग्रेशन चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, 5 पार्ट लगे हमारे, 5 पार्टों में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर 9.2 एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पांचों की वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, क्लिक करके जैसा भी पार्ट आप देखना चाहो आप देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9.3 एक्सरसाइज। तो 9.3 एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो कुछ भी नहीं है, उसका कंसेप्ट हमें क्या सीखना होगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कुछ पावर दी होगी, यानी 2 से ज्यादा पावर मिलेगी, उस पावर को हम रिड्यूस करके चाहे सब्सटीट्यूट करके जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है। तो छोटी सी हमारी एक्सरसाइज है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे इन 5 क्वेश्चनों को इसी एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दें, इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूं, अच्छी लगे तो अपनी लाइफ में जरूर उतारना। कि सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, कि यारो सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, जिस दिन तुम्हारी खुद से मुलाकात होगी। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स वही मोहित शर्मा में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का और आज की एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो हमारे पास कि इंटीग्रेट द साइन की पावर 5x। हमारे पास क्या होता था कि साइन अगर x अकेला होता था तो साइन x का इंटीग्रेशन कर देते माइनस कोस x। फिर हमारे पास अगर साइन की पावर 2 हो जाती थी साइन स्क्वायर x, तो उसको हम तोड़ लेते थे 1 प्लस कोस 2x/2 के फार्मूले में। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इस साइन की पावर ना तो 1 है ना 2 है ना 3 है, क्योंकि 3 पावर को भी हम सोल्व कर देते थे साइन 3x का फॉर्मूले में यूज करके। लेकिन हमारे पास सीधा का सीधा साइन की पावर 5x है और अगले क्वेश्चन में कोस की पावर 7x है। तो इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो एक बार कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो जैसे हमारे पास है पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रेट साइन की पावर 5x, तो हम क्या कर लेते हैं, इस 5x को ना तोड़ देते हैं इसकी छोटी पावर में। कैसे तोड़ेंगे छोटी पावर में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो साइन की पावर 5x को हमने लिख दिया साइन की पावर 4x और इनटू साइन x लिख सकते हैं। ऐसे तो हमने एक इवन पावर में तोड़ दिया इसको। अब इस साइन की पावर 4 है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं भाई। अब इस साइन स्क्वायर का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है ना। तो हम इस साइन स्क्वायर को तोड़ते हैं, हम कैसे तोड़ेंगे, देखो इसको तोड़ दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर x और उसका स्क्वायर, और साथ है हमारे पास साइन x और इनटू है dx, यही है हमारे पास। अब देखो अगर हम इस कोस x को इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या अगर इस cos x को इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दे तो cos x का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं sin x होता है, बात बनेगी ना। तो हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया cos x इज इक्वल टू t, cos x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का हो गया माइनस साइन x और साथ आ गया वो dx इज इक्वल टू बचा dt, यही बचा। इस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन x इंटू dx अकेला है हमारे पास, तो इस माइनस को हमने यहां से हटाकर यहां लगा दिया। तो अब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो इसकी जगह पुट कर दिया माइनस का dt, वो माइनस हम आगे लगा देते हैं 1 एज इट इज माइनस, इसको क्या माना था t और t का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर भी तो है। अब a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, या खोल लेते हैं। देखो क्या होगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4 और माइनस 2ab तो 2t ऐसे ही होगा और इनटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 का अलग, t की पावर 4 का अलग, 2t का अलग कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग लिख लिया, देखो यहां लिखता हूं 1 के साथ भी dt लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन, प्लस में t की पावर 4 के साथ भी dt लिख दिया उसका इंटीग्रेशन, और माइनस 2 बाहर है कांस्टेंट t और dt इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। 1 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, खाली t बचा, प्लस t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 एज इट इज, t का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट करते हैं। t को हमने क्या माना था, cos x पुट कर दिया तो क्या आया cos x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5 cos की पावर 5x और माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया cos स्क्वायर x और प्लस का c। ये होगा हमारा पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर। बात समझ में आई। इस तरह हम क्वेश्चनों को अगर ज्यादा पावर आ जाए तो सबसे पहले उन पावरों को सोल्व करते हैं और एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें हम एक चीज को t सब्स्टिट्यूट करके कहीं ना कहीं दूसरी चीज बना सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम ऐसे ही क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस करेंगे एक
सिंपल इक्वेशन में और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे वो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से हो या डायरेक्ट हो, वो हमें देखना होगा कि कंडीशन किस प्रकार की है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। देखो सेकंड पार्ट है कि कोस की पावर 7x। अब इस 7x को कैसे तोड़ेंगे वो देखो। हमारे पास सेकंड पार्ट है इंटीग्रेट कोस की पावर 7x। अब 7x है तो इसको हम कैसे तोड़ लेते हैं। देखो कोस की पावर 6x और इंटू कोस x ऐसे तोड़ दिया, 7dx होगा हमेशा। हमने ये कोस x dx क्यों तोड़ा है। देखो ये हमने इसलिए तोड़ा है ताकि क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और उसके साथ dx आएगा। तो अब हमें ये चीज ना किस में बदलनी होगी, साइन में बदलनी होगी। तो कैसे बदल सकते हैं, साइन में तब बदला जाएगा जब हमारे पास कोस स्क्वायर होगा, तभी बदला जाएगा। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया कोस स्क्वायर और उसकी पावर 3 लिख सकते हैं। वही बात है, स्क्वायर और 3 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब इस कोस स्क्वायर को बदल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x बदल दिया, उसकी पावर कितनी है 3 इंटू डी एक्स, सॉरी कोस x और इंटू डी एक्स, यही हमारे पास। अब देखो अब अगर इस साइन को t सब्स्टिट्यूट कर दे, अगर इस साइन x को t सब्स्टिट्यूट कर दे तो कोस x उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या कर लिया, साइन x को इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिया t। अब साइन x को t सब्स्टिट्यूट किया है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x और उसके साथ आया dx और इज इक्वल टू बचा dt, यही होगा हमारे पास। अब देखो इस कोस x इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, dt पुट कर दिया dt, और ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और उसकी क्यूब और इसका इंटीग्रेशन, यही होगा हमारे पास। अब a माइनस बी की होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वो आप बताओ मुझे कमेंट करके, अभी वीडियो को पॉज करके बताओ। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, याद रख लेना, आगे काम आएगा लाइफ में। a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, या लिखता हूं एक बार, a माइनस बी की होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी की क्यूब का। अब इसे खोलते हैं। देखो a क्यूब 1 की क्यूब क्या होगी 1 माइनस बी क्यूब, टी स्क्वायर की क्यूब क्या होगी t की पावर 6 माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर तो 1, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो t की पावर 4 हो जाएगी और 1 के साथ मल्टीप्लाई एज इट इज तो 3t की पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, चारों का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt कर देते हैं तो क्या है हमारे पास। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, खाली t बचा, ठीक है, माइनस एज इट इज t की पावर 6 का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है t की पावर 7/7 माइनस 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होगा t की पावर 3/3 प्लस 3 एज इट इज t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 ऐसे होगा और प्लस का c, यही होगा हमारे पास। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या माना था इसको, साइन x माना था हमने, अब साइन x वापिस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आया साइन x, ये माइनस साइन की पावर 7x/7 माइनस ये तो कैंसिल हो चुका है, क्या बचा साइन की पावर 3x प्लस 3 साइन की पावर 5/5 प्लस का c, ये हमारे पास आंसर आया कौन से क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास इस tan की पावर 5 को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक तो साइन और कोस था और साइन और कोस हम एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता था, तो उसी तरह हमारे पास tan भी तो होता है, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सीकेंट स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखते हैं थर्ड पार्ट को, तो लिखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, tan की पावर 5x इंटू डी एक्स। तो क्या कर लेते हैं, देखो हमें ऐसी चीज में तोड़ना होगा इसको कि कहीं ना कहीं tan स्क्वायर आए, बात यही है, ताकि हम tan को t मान सके और सीकेंट स्क्वायर बना सके। तो हमने इस tan की पावर 5 को किस तरह तोड़ दिया, इसको हमने लिख दिया tan की पावर 3x और इंटू में tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो वही है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी tan की पावर 5 आ जाएगी, बात वही है। अब इस tan स्क्वायर को हमने रिड्यूस कर दिया सीकेंट स्क्वायर -1 में, कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो tan की पावर 3x एज इट इज और इसको रिड्यूस किया सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू डी एक्स, कर सकते हैं ऐसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बचा, यह आया tan की पावर 3x इंटू सीकेंट स्क्वायर x और माइनस में tan की पावर 3x इंटू डी एक्स, ऐसे करना होगा। अब हमें देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग। तो इसको हमने नाम मान लिया I1, इसको मान लिया I2।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, I1 को सोल्व करते हैं। तो I1 के लिए हमें सबसे पहले देखो इसको सोल्व करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, tan x को इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर दिया t के सब्सटीट्यूट किया, तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंड स्क्वायर और साथ आ गया dx इंटू dt आ गया। तो ये हो गया, इसके साथ हमारे पास dx भी होगा, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया क्या, dt, और ये क्या हो जाएगा t की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन। बात समझ में आया, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, तो इसका इंटीग्रेशन आया t की पावर 4/4 प्लस का c। अब इसको वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करते हैं, तो t की वैल्यू हमने मानी क्या थी, tan x, तो ये हो जाएगा tan की पावर 4x/4 और प्लस का c। तो पहले का आंसर आ गया। I1 का आंसर क्या आया, या लिख देता हूं, I1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4 tan की पावर 4x और प्लस का c, यही हमारे पास ये I1 आ गया। अब I2 की तरफ चलते हैं एक बार। तो अब I2 को यहाँ सोल्व करा देता हूं एक बार। तो I2 हमारे पास है क्या, I2 की वैल्यू है tan की पावर 3x इंटू dx, माइनस है, वापिस माइनस पुट कर देंगे। तो इसको हमने तोड़ दिया tan स्क्वायर इंटू tan x में। tan की पावर 3x था ना, उसको tan स्क्वायर इंटू tan x में तोड़ दिया। अब इस tan स्क्वायर को हम वापिस पुट कर देते हैं क्या, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x पुट कर दिया, अंदर फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका तो आया सीकेंड स्क्वायर x इंटू tan x और माइनस का tan x, यही हमारे पास। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी किया था, ये आया था हमारे पास, आया था ना, तो इसको तो सीधा लिख सकते हैं 1/4 tan की पावर 4x प्लस का c, इसका तो आ गया हमारे पास, यही था ना 1/4 tan की पावर 4, यही आएगा। सॉरी ये 3 था, या स्क्वायर है ना, अकेला t होगा तो ये आ जाएगा t²/2, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास tan की 3 थी, मतलब t की 3 आई थी, यहाँ अकेला t आएगा, t की पावर 2/2 आ जाएगा। अब tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस का log cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस log cos x आया। बात समझ में आया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, देखो ये आया 1/4 tan की पावर 4x, माइनस था बीच में तो माइनस लगा दिया, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 1/2 tan स्क्वायर x और माइनस log ऑफ cos x और प्लस का, ये आया हमारे पास आंसर किसका, थर्ड पार्ट का। मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन आसान था। क्यों, क्योंकि कई बार सोल्व हुआ, इसलिए लेंथी क्वेश्चन बन रहा है, मुश्किल नहीं है। क्यों, सबसे पहले tan की पावर 3 और tan की पावर 2 में तोड़ा। अब tan की पावर 3 और tan की पावर 2 में तोड़ा है, तो इसको हमने tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर पुट कर दिया, वैल्यू सोल्व की, तो 2 बार फॉर्मूले खुले, उन दोनों को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कि सेकंड क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का है। देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, सोल्व करते हैं एक बार इसको। ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आ गया अब इसका पहला पार्ट, साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx, इसको सोल्व करना होगा। देखो तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक साइन और एक कोस, और दोनों हमारे पास एक दूसरे के इंटीग्रेशन होते हैं, आप सबको पता है। लेकिन सबसे पहले जब दोनों की पावर 1 है, अब इनको अगर 3 होती 2 होती तो सोल्व कर लेते इस तरह, तोड़ के 3 और 2 में। तो क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स का, होता है ना। तो अगर मैं इससे 4 से मल्टीप्लाई करा दूं और 4 से डिवाइड करा दूं, और अब ये दोनों का स्क्वायर है, इस 4 को मैंने लिख दिया क्या, देखो दोनों का स्क्वायर था, इसको लिख दिया 2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। बात तो वही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बात वही है ना। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2x का, तो उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x लिख दिया, 1/4 एज इट इज। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इस साइन स्क्वायर को किस तरह सोल्व करते हैं, आप सबको पता है, इसका सीधा फार्मूला होता है, कहां से आया था कि cos 2x को लिखते थे हम 1 - 2 sin स्क्वायर x लिखते थे। अब इसको इस साइड लाएंगे तो साइन स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 - cos 2x/2, लिख सकते हैं या नहीं। तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी क्या, इंटीग्रेट 1/4 एज इट इज 1 - cos 2x। अब देखो इस x का डबल होता था, तो यहाँ 2x है, उसका डबल करेंगे तो 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, ये 2 कांस्टेंट बाहर ले आते हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आया। 1 को अलग इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस 4 cos 4x को अलग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। 1/8 एज इट इज बार, 1 का क्या होगा, खाली x बचेगा, माइनस cos का क्या होता है, साइन 4x। लेकिन अब इस 4x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और कहा लिखा जाएगा, डिवाइड में। 4x का आया 4, वो लिख दिया बाहर, और प्लस का c। ये आया आंसर पहले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का।
अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमारा पास नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन के। तो सेकंड पार्ट हमारे पास वो कह रहा है कि इंटीग्रेट साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 3x। देखो अब की बार क्या है, हमारे पास दोनों की पावर में फर्क है, डिफरेंस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस को अकेला लिख लेते हैं, इसको एज इट इज। देखो साइन की पावर 4x तो एज इट इज रख दिया और इसको तोड़ दिया किसमें, कोस स्क्वायर x इंटू कोस x में। तोड़ सकते हैं या नहीं, तोड़ सकते हैं। अब इस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं एक बार। तो साइन की पावर 4x एज इट इज, क्यों, क्योंकि इस कोस स्क्वायर को साइन में बदलना होगा ना, तो इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इंटू क्या है कोस x और साथ हमेशा चलेगा dx। अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आया, साइन 4x की 1 के साथ की साइन 4x और साइन 4x की साइन स्क्वायर x के साथ करेंगे तो साइन की पावर 6x हो जाएगा और इंटू कोस x और साथ है dx। अब अगर साइन को इक्वल टू t सब्सटीट्यूट कर दे तो कोस हमारा क्या उसका डिफरेंशिएशन है, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया साइन x इज इक्वल टू t। तो साइन x को इक्वल टू t सब्सटीट्यूट किया तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस x और साथ आया dx और इज इक्वल टू बचा dt। तो cos x इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो हमने पुट कर दिया dt, कर दिया। ये क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि sin x को t माना था, तो t की पावर 4 माइनस ये क्या है t की पावर 6 इंटू dt। अब इसका अलग अलग करते हैं तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस ये हो जाएगा t की पावर 7 अपॉन 7 और प्लस का c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, t की वैल्यू थी का साइन पुट कर दिया साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन की पावर 7x अपॉन 7 और प्लस का c। ये आया हमारे पास आंसर किस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना होगा। देखो क्योंकि इसको कोस x इंटू कोस स्क्वायर में तोड़ेंगे, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है जैसे सेकंड पार्ट था। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर लेना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखो हमारे पास है जैसे थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये रहा, इसको क्या करना होगा, अब सोल्व करना होगा। देखो तो हमें पता है जब ऊपर पावर 2 है नीचे 4 है ना, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है, क्योंकि हम ये वैल्यू p अपॉन क्यू के रेशो में देखते हैं। तो साइन स्क्वायर है, इसको मैंने देखो क्या कर लिया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। इसको लिख दिया साइन स्क्वायर x अपॉन कोस की पावर 4 को लिख दिया कोस स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर x। लिख सकते हैं या नहीं, देखो मल्टीप्लाई है 1 कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या होगी, कोस की पावर 4 और साइन स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर और 1 की साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की कोस की पावर 4। बात वही है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर इंटू dx, हमेशा साथ चलेगा। बात समझ में आई। अब अगर इसको t सब्सटीट्यूट कर दे, अब इसको t सब्सटीट्यूट कर दे तो ये उसका डिफरेंशिएशन, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, देखो इसकी जगह तो आ गया t स्क्वायर और ये dt। बात समझ में आया, इसको सब्सटीट्यूट किया t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस का c। बात समझ में आई। और t किसको सब्सटीट्यूट किया था, 10 को वापिस पुट कर देते हैं तो क्या आंसर आया 10 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस का c। बात समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है, बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह ये है। इसको हमने कैसे तोड़ दिया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन साइन की पावर 4x। लिख सकते हैं या नहीं, बात तो वही है। तो इसको तोड़ा तो ये तो आया कोट स्क्वायर x और ये आ गया कोसिकेंट की पावर 4x, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की पावर 4x को मैंने कैसे लिख दिया, कोसिकेंट की पावर 2x इंटू कोसिकेंट की पावर 2x। लिख सकते हैं अलग अलग इंटू dx। अब इस एक कोसिकेंट को हमने बदल देते हैं किसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर। 10वीं में फार्मूला सीखा था कि कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर x एज इट इज, इस कोसिकेंट को बदल दिया हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर x में और इंटू ये क्या है कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी तो क्या आया, देखो कोट स्क्वायर x और प्लस कोट स्क्वायर को कोट स्क्वायर से करेंगे तो कोट की पावर 4x और साथ है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। यही है। अब देखो
अब कोट एक्स को इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये उसका डिफरेंशिएशन कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो इसकी जगह माइनस डी टी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख दिया माइनस का डी टी। तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा टी की पावर 4। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा टी की पावर 3/3, इसका क्या होगा टी की पावर 5/5। ये था सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके किस पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे एज इट इज इस क्वेश्चन की तरह होगा। कैसे सोल्व करेंगे देखो इसको एक बार। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ हमारे थर्ड क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो अब इस कोस की पावर 4x को हमने किस तरह तोड़ सकते हैं देखो। इस कोस स्क्वायर को हमने चाहे तो सारे को साइन में बदल लो और चाहे सारे को बदल दो कोस में। ऐसे ही सोल्व करेंगे देखो। अब कैसे तो सोल्व करेंगे देखो इसको। तो लास्ट पार्ट हमारे पास ये कह रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको देखो, इसको स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। किस तरह तोड़ेंगे देखो, इसको तोड़ लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे करेंगे। अब देखो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हमने यह भी किया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, इसको लिख दिया 2 इंटू पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला बंद हुआ साइन 2x का, और साइन 2x और उसका क्या है स्क्वायर और 1/4 और बाहर है कोस स्क्वायर एक्स। यही है। अब साइन स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या था वो फॉर्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यही है। अब इस कोस स्क्वायर को वापिस बदलेंगे और उसको सोल्व करेंगे। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक आधे क्वेश्चन तो आप खुद कर लिया करो। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पूरा क्योंकि कंप्लीट कर ही देते हैं इसी वीडियो में। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं करा दूंगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लो जी दोस्तों, इस वीडियो के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को सोल्व करेंगे हम। तो पहला पार्ट है जिस तरह हमारे पास इंटीग्रेट साइन की पावर tan की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो देखो हमारे पास क्या था कि जब तक पावर बद रही थी हम उन पावरों को रिड्यूस करते आए हैं पूरी एक्सरसाइज में। तो इस पावर को भी रिड्यूस करते हैं। कैसे कि tan की पावर 4x को लिख दिया tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और साथ है dx। अब इस tan स्क्वायर को बदल देते हैं किसमें सीकेंट स्क्वायर में। क्यों बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना। तो अब इस tan स्क्वायर को बदल दिया, इस tan स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसको बदल दिया सीकेंट स्क्वायर x -1 में, बदल सकते हैं। अब tan स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आया tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और साथ लिख दिया dx भी, और इस किसके साथ की तो माइनस, अलग अलग करेंगे tan स्क्वायर x। क्लियर है। अब इस tan स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे कि tan स्क्वायर को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर -1, सीकेंट स्क्वायर x -1, अलग अलग करना है इसका भी। बात समझ में आया। अब देखो लेकिन ये माइनस था तो वो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर -1 बाहर एक और माइनस, अलग अलग खोल दिया। अब इसको आपने सोल्व करना अभी अभी सीखा था कि अगर इसको टी सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ये तो आ गया dt और ये आ गया t। तो क्या नोटेशन बनी इसकी, इसकी बनी टी स्क्वायर dt माइनस सीकेंट स्क्वायर x प्लस 1dx। यही है। अब टी स्क्वायर का किया तो टी की पावर 3/3। अब टी की वैल्यू थी क्या 10, तो 10 की पावर 3/3 लिख दूं, सीधा ही लिख दिया, पूरी कर चुके एक्सरसाइज। माइनस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x और प्लस dx से इंटीग्रेशन कैंसिल, कहाँ खाली x बचा और प्लस का c। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। बात समझ में आई, इस तरह सोल्व करना था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट को किस तरह सोल्व करेंगे देखो। सेकंड पार्ट है सीकेंट की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो इसको भी तोड़ लेते हैं किस तरह, सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x,
और इनटू में dx, यही है। अब एक सीकेंड स्क्वायर को बदल देते हैं tan में, तो इसको बदल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, और साथ लिख दिया, इसको बदल लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इनटू में साथ लिख दिया ये सीकेंड स्क्वायर x, बदल दिया इनटू dx। अब इस tan को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल टू t, कर दिया, t सब्स्टिट्यूट किया तो tan x का डिफरेंशिएशन हुआ सीकेंड स्क्वायर x इनटू dx, और साथ क्या बचा dt। समझ में आया? इसकी जगह क्या पुट कर दिया dt। ये क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन किया खाली t बचेगा क्योंकि साथ dt आएगा, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, t बचा। टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c। t की वैल्यू वापिस से सब्स्टिट्यूट की, tan माना था तो tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x और प्लस का c। तो ये आंसर आया किसका, सेकंड पार्ट का। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। क्या कह रहा है, कोसिकेंट की पावर 6x। तो कोसिकेंट की पावर 6x को कैसे तोड़ सकते हैं हम, देखो हमें पता है कोट x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो हमें कोसिकेंट स्क्वायर तो रखना ही होगा। तो हमने इसको लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर x एज इट इज इंटू dx भी एज इट इज, और कोसिकेंट की पावर 4 को लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर x और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि कोसिकेंट का देखो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 और पावर 2 पावर 6, बात सही है ना। अब इस कोसिकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर x और उसका स्क्वायर, और इनटू में है कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू dx। बात समझ में आई? अब इस कोट को इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कोट x इज इक्वल टू t, तो कोट का डिफरेंशिएशन किया कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू dx इज इक्वल टू बचा dt, माइनस का ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं माइनस का dt, तो वो माइनस बाहर और यहाँ dt। अब 1 प्लस टी स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यही बचा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, माइनस बाहर 1 का स्क्वायर 1 टी स्क्वायर गया तो t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर खोल दिया इनटू dt। अलग अलग कर देते हैं, 1 का क्या होगा dt के रिस्पेक्ट में t, बाहर माइनस है तो माइनस का t, ये हो गया माइनस का t की पावर 5/5 क्योंकि बाहर माइनस था, और ये हो गया माइनस 2 t की पावर 3/3 और प्लस का c। अब t को वापिस सब्स्टिट्यूट करते हैं, t था क्या कोट x, तो ये हो गया माइनस बाहर ही रख लेते हैं, प्लस कर देते हैं पूरे को, माइनस कोट x माइनस कोट की पावर 5x/5 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया, 2 कोट की पावर 3x/3 और प्लस का c। तो ये आया आंसर कौन से क्वेश्चन का, इस वीडियो के और इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट का। बात समझ में आई? कुछ पार्ट हमारे ऐसे हैं जो हमने थोड़े बहुत छुटवा दिए, वो आपको खुद ट्राई करने हैं, ज्यादातर 1 या 2 पार्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जितना उसके शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं हम, तो बड़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत का फल तभी मिलेगा हमको जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।